तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। आइए देखते हैं वुड रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली 3 रिएक्शन होते हैं जो सिमिलर है, वुड रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। तो आइए देखते हैं वुड रिएक्शन क्या होता है। वुड रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं 2 मोल अल्काइल हैलाइड, RX को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो हम लोग वुड रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते हैं और क्या लेते हैं, सोडियम मेटल, इसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। वुड रिएक्शन में जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, आपका बनता है सिमेट्रिकल अल्केन। R बॉन्ड R को बोला जाता है सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन। और साथ ही साथ आपका बनता है 2NaX ना। ये है आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हेन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म सिमेट्रिकल अल्केन एंड सोडियम हैलाइड एंड द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो वुड रिएक्शन हुआ कैसे, उसके बारे में जानते हैं। देखो ये रिएक्शन कैसे हुआ, ये R बॉन्ड और बना कैसे। यहाँ पे कितना अल्काइल हैलाइड है, हमने 2 मोल लिया हुआ है, तो 1 मोल का आप इस तरीके से लिख दीजिए, R बॉन्ड X बीच में रखिए सोडियम मेटल को, और जो दूसरा वाला इसका मोल है दूसरे वाले को लिखना है, लेकिन उल्टा। उल्टा का मतलब पहले X लिखो फिर R, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोडक्ट में देखिए क्या बना है, यहाँ बना है NaX और कितने मोल, 2 मोल, तो 1 Na 1 X, यहाँ के 1 NaX हो जाएगा, 1 Na 1 X, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 NaX, यानी ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा आपका 2 NaX आपका बन के तैयार हो जाएगा। और साथ में हमें क्या बनाना है, R बॉन्ड R। अब देखिए बॉन्ड कहाँ से टूटा है, यहाँ से बॉन्ड टूटा है और यहाँ से बॉन्ड टूटा है, तो इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, तो क्या बन जाएगा R बॉन्ड R, और यही है आपका क्या, सिमेट्रिकल अल्केन। तो बेसिकली आपका वुड रिएक्शन में आपका सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। लेकिन इस वुड रिएक्शन की खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि जितने कार्बन का चेन लेंगे उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन का चेन मिलेगा आपको। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखो कितने R लिया है, 1 R, लेकिन कितना मिला यहाँ पे 2 R। तो वुड्स रिएक्शन में आपका डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेन बनता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे R की जगह अगर मैं क्या ले लूँ, R की जगह मैं ले लूँ CH3 और X की जगह ले ले Cl, ठीक है। CH3Cl का जब हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, सोडियम मेटल से, लेकिन अल्काइल हैलाइड के हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल, तो दूसरा मोल को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और क्या होता है, यहाँ पे क्या था Na और X, X की जगह Cl है, तो यहाँ से NaCl कितने मोल निकल जाएंगे, 2 NaCl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो 8, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो यहाँ से आपका ईथेन बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए हम बेसिकली हम लोगों ने 1 कार्बन की चेन लिया, 1 कार्बन की चेन लिए हैं, प्रोडक्ट में आपको 2 कार्बन की चेन मिलता है। तो आपका वुड्स रिएक्शन में जो भी आपका अल्केन बनता है वो कैसा होता है, इवन नंबर, कैसा बनता है आपका, इवन नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि 2, 4, 6 इस तरीके से बनता है। अगर यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लेंगे तो कितने कार्बन की चेन यहाँ मिलेगा, 4 कार्बन की चेन। आइए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल ले लूँ, CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम मेटल से। अब अभी 1 मोल तो रिएक्शन नहीं करेगा, इसका 1 और मोल लेना पड़ेगा, 1 और मोल लिखेंगे इसका उल्टा, Cl CH2 CH3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, NaCl, यहाँ से आपका 2 मोल NaCl बाहर हो जाएगा, 2 NaCl प्लस। अब देखो क्या बनता है, यहाँ से बॉन्ड टूटा है CH3 CH2, यहाँ से बॉन्ड टूटा है और यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो आपका बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 ना। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लिया है और प्रोडक्ट में आपको 4 कार्बन के चेन बना है, ठीक है। तो मैंने बताया था ये जो आपका अल्केन होता है सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर उसको हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं अगर ये जो अल्केन है, ये जो अल्केन, इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, इसको भी अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तो ये आपका सिमेट्रिकल अल्केन बनाता है और इवन नंबर ऑफ अल्केन
अल्केन बनाता है। देखिए इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि हम लोग मीथेन यानी कि CH4 की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए देखो हम लोगों ने अगर एक कार्बन की चेन लिया तो कितना कार्बन का बन रहा है? 2 कार्बन। तो इस रिएक्शन में कम से कम हम 2 कार्बन का चेन ही बना सकते हैं, और ये कितने कार्बन का चेन है? 1 कार्बन का। इस वजह से उस रिएक्शन में आप मीथेन की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। देखिए क्वेश्चन दिया था CH3 CH Cl CH3, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था। इसका रिएक्शन कराया था सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ना। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन अल्काइल हैलाइड दिया है, इस अल्काइल हैलाइड का सोडियम से रिएक्शन करा के पूछ रहा था इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ना। तो ये आपका क्या है? वुड्स रिएक्शन। जब भी वुड्स रिएक्शन होगा तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो भी अल्काइल हैलाइड लेना है, हमें कितना मोल लेना है? 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना है। तो यहाँ पे कितना दिया रिएक्शन में? 1 मोल दिया है, तो हम क्या कर देंगे? इसको 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना है। तो देखिए इसको हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे पिछली रिएक्शन में किया था सेम वही लगाना है लॉजिक। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? CH3 CH Cl और क्या दिया है? CH3। 1 मोल ये हो गया, और क्या रखना है? इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम के साथ। अब मैंने बताया ये कंपाउंड 1 मोल तो होगा नहीं, 2 मोल होगा। तो क्या करेंगे? 1 मोल यहाँ पे ले लिए, 1 मोल इसके नीचे लीजिए। इस तरीके से लीजिए कि NaCl जो हो आपका कॉमन हो जाए। तो Na यहाँ पर है, यहाँ पे Cl लगते हैं। अगर ये वाला Cl है, Cl किससे अटैच है? CH3 से CH से अटैच है, और CH किससे अटैच है? CH3 से, और ये वाला किससे अटैच है? CH3 से ना। तो आपको क्या करना था? NaCl यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2NaCl। अब देखिए कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है? इस वाले कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है ना, और इस वाले कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है। तो जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है उसी को आप बॉन्ड जोड़ दीजिए। देखिए CH से बॉन्ड टूट रहा था, और CH से बॉन्ड टूटा है, तो CH का बॉन्ड किसमें जुड़ने वाला है? नेक्स्ट मॉलिक्यूल के CH से। अब इससे कौन अटैच है? CH3। इस वाले से भी कौन अटैच है? CH3। और अगर इसकी बात करेंगे, ये किससे अटैच था? CH3 से। तो यहाँ पे एक CH3 लगा दीजिए और एक CH3 यहाँ पे। तो यही प्रोडक्ट बनेगा आपके एग्ज़ाम में। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में वुड्स रिएक्शन थे। अब देखिए वुड्स रिएक्शन की पहचान क्या है? उसके पहचान बस एक ही पहचान है। वुड्स रिएक्शन की पहचान है कि आपका रिएक्शन में जब सोडियम दिया होगा और ड्राई ईथर, तो आपको समझ जाना है कि जो रिएक्शन की बात कर रहा है कौन सा रिएक्शन है, वो आपका वुड्स रिएक्शन है। तो अब अगला रिएक्शन पढ़ने वाले जिसका नाम है वुड फिटिक रिएक्शन। वुड रिएक्शन और वुड फिटिक रिएक्शन दोनों ही लगभग सिमिलर टाइप के रिएक्शन है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो फर्क क्या है हम बताते हैं। देखिए वुड फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? 1 मोल लेते हैं अल्काइल हैलाइड। RX को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। वुड फिटिक रिएक्शन में हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वुड फिटिक रिएक्शन में हम 1 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं और 1 मोल एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन के साथ अगर बेंजीन लगा देंगे ना तो उसका नाम हो जाएगा एराइल हैलाइड। इसका नाम क्या है? एराइल हैलाइड, ठीक है। तो और सॉल्वेंट में हम लोग क्या लेंगे? सॉल्वेंट में हम लोग वही सॉल्वेंट लेंगे, ड्राई ईथर, ठीक है। देखिए वुड रिएक्शन में क्या था? वुड रिएक्शन में आपका 2 मोल अल्काइल हैलाइड था, लेकिन वुड फिटिक रिएक्शन में हम क्या लेंगे? 1 मोल अल्काइल हैलाइड लेंगे और 1 मोल एराइल हैलाइड। बस ये फ़र्क होता है वुड रिएक्शन और वुड फिटिक रिएक्शन में। जब 1 मोल अल्काइल हैलाइड का सोडियम से रिएक्शन कराएंगे 1 मोल एराइल हैलाइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? वही वाला हाल है। यहाँ से NaX, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपका बन जाएगा 2NaX, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अब क्या होगा? कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है? बेंजीन का बॉन्ड टूट रहा है और R का बॉन्ड टूट रहा है। तो क्या करना है आपको? बेसिकली R को बेंजीन से अटैच कर देना है। तो बेंजीन से कौन अटैच होने वाला है? R, ठीक है। ये आपका इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर डिफिनेशन में आ गया वुड रिएक्शन को कैसे डिफाइन करना है, आप लिखना व्हेन
1 mole of alkyl halide and 1 mole of aryl halide is heated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkyl benzene is formed and the reaction is known as Wood-Fittig reaction। तो Wood-Fittig reaction का आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं R की जगह CH3 ले लूँ तो क्या बनेगा? R की जगह मैं ले रहा हूँ CH3 और X की जगह ले रहे हम Cl ना। R की जगह CH3 ले लिए, X की जगह Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का जब हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराएंगे और ये आपका एराइल हैलाइड है और X की जगह मैंने क्या लिया है Cl, X की जगह Cl लेंगे तो Cl पे क्या लग जाएगा? बेंजीन लग जाएगा। इसका नाम है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जब क्लोरोमीथेन का और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग क्या लेते हैं? सॉल्वेंट में हम लोग लेते हैं ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? NaCl NaCl। यहाँ से आपको एक बॉक्स बनाना है, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl। तो कितने NaCl मिले आपको? यहाँ से आपको 2 मोल मिलते हैं NaCl। अब देखिए कहाँ कहाँ से बॉन्ड टूटा है। बेंजीन और Cl का बॉन्ड टूटा है और CH3 और Cl का बॉन्ड टूटा है। बेसिकली कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया यहाँ से बेंजीन का। तो कार्बन बोले तो CH3 को बेंजीन से अटैच कर देंगे, बेंजीन पर क्या लग गया? CH3। और बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा देते हैं तो इस कंपाउंड का नाम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन। तो इसका नाम हो जाएगा टॉल्यूइन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई एक ऐसा मेथड बनाओ जिससे हम लोग क्या करें, जिससे हम लोग टॉल्यूइन बना सकते हैं। ठीक है, तो टॉल्यूइन हम लोग किसकी मदद से बना सकते हैं? वुड-फिटिग रिएक्शन से हम लोग टॉल्यूइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला हमें पढ़ना है, उसका नाम है फिटिग रिएक्शन। तो आइए देखते हैं फिटिग रिएक्शन क्या होता है। जिस तरीके से वुड रिएक्शन किया था, वुड-फिटिग रिएक्शन किए थे, सेम उसी तरीके से हम लोग फिटिग रिएक्शन भी करते हैं। तो फिटिग रिएक्शन में देखिए हमें रिएक्टेंट में क्या लेना है। फिटिग रिएक्शन में हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड बोले तो बेंजीन से आप अगर कोई हैलोजन लगा देंगे तो आपका हो जाता है एराइल हैलाइड, या आपका है एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम से। लेकिन हम क्या करना है, इस वाले फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं। एक मोल तो यहाँ पे लिख दिया और दूसरा मोल यहाँ पे लिख दीजिए आप। X अटैच कर दिए किससे? बेंजीन से। और सॉल्वेंट में क्या लेना है? सॉल्वेंट में आपको लेना है ड्राई ईथर ना। जब 2 मोल एराइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? देखिए वही वाला हाल है, NaX यहाँ से निकल जाएगा कितने मोल? 2 मोल। 2 मोल यहाँ से आपका क्या बन गया? 2NaX। अब देखिए बॉन्ड कहाँ से टूटा है? इस वाले बेंजीन और X का बॉन्ड टूटा है यहाँ से, और बेंजीन X का बॉन्ड टूटा है यहाँ से। बेसिकली दोनों बेंजीन अब क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरीके से। दोनों बेंजीन आपस में अगर बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए, ये पहला वाला बेंजीन, ये वाला बेंजीन किससे बॉन्ड बनाने वाला है? इस वाले से। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा बेंजीन ना। तो कितने बेंजीन है? 2 बेंजीन है। 2 बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाईफिनाइल। इसका नाम डाईफिनाइल बोलो या फिर क्या बोलो? बाईफिनाइल, दोनों एक ही बात है ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट ए मेथड टू प्रिपेयर बाईफिनाइल। बाईफिनाइल बनाने का आप कोई एक मेथड बताओ। तो जो बाईफिनाइल हम लोग किसकी मदद से बना सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं फिटिग रिएक्शन की मदद से हम लोग बाईफिनाइल का रिएक्शन कर सकते हैं प्रिपरेशन। अब देखिए अगर मैं X की जगह कोई हैलोजन ले लूँ, हैलोजन की जगह Cl ले लीजिए या फिर Br ले लीजिए, तो क्या होगा? अगर हैलोजन के मैंने ले लिया Cl पे बेंजीन लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन ना। क्लोरोबेंजीन का जब हम लोग सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा सोडियम से तो इसके 1 मोल नहीं 2 मोल आएंगे यूज में। तो एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिख दीजिए, दूसरा वाला क्लोरोबेंजीन कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक, अब NaCl यहाँ से आपका क्या बन गया? यहाँ से बन गया 2 मोल NaCl ना। अब देखिए बेंजीन का एक बॉन्ड खाली हो गया यहाँ से, इस वाले बेंजीन का यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये दोनों बेंजीन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? बाईफिनाइल की प्रिपरेशन करेंगे। बेंजीन यहाँ पे हो गया, दूसरा बेंजीन। ठीक है, अब देखिए वुड रिएक्शन, वुड-फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में क्या फ़र्क है? वुड रिएक्शन में हम लोग 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं और वुड-फिटिग रिएक्शन में हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक एराइल हैलाइड लेते हैं, और फिटिग रिएक्शन में 2 मोल एराइल हैलाइड लेते हैं। तो इस तरीके से तीनों रिएक्शन पूरे कंप्लीट होते हैं।